हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो है पेपर में खबर निकली है कि सिपाही भर्ती की दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन। तो भर्ती बोर्ड जो है सिपाही भर्ती की दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पर क्या कर रहा है भाई, विचार कर रहा है। तो अभी मतलब कि पूरी तरह से नहीं है कि ऑनलाइन ही परीक्षा हो जाए, ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, ऐसा विचार ये कर रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्या खबर है भाई। लखनऊ से है, सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं कि मतलब अब की जो है परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इस कारण से यह जो है भर्ती बोर्ड जो है तमाम प्रकार के साधन ढूंढ रहा है कि किसी प्रकार नकल विहीन यह परीक्षा पूरी करा ली जाए। आगे देखते हैं, कह रहे कि ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्था को दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। कहने का मतलब कि अब जो संस्था कराई थी परीक्षा, वो संस्था तो परीक्षा बिल्कुल नहीं कराएगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगले। कहने कि दरअसल सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अधिकारी इस बात को लेकर हलकान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के दौरान पेपर लीक, गैंग सॉल्वर, गैंग नकल माफिया से कैसे बचा जाए। कहने का मतलब यहाँ भर्ती बोर्ड डर रहा है, तो हम तो कहते हैं ऐसा कोई कानून बना दे, भर्ती बोर्ड ना डरे, बल्कि ये जो पेपर लीक कराने वाले हैं, गैंग है, सॉल्वर है, नकल माफिया हैं, ये डरें, ऐसा कोई कानून बनाए। लेकिन यहाँ पे भर्ती बोर्ड खुद डर रहा है कि कहीं फिर ना पेपर लीक हो जाए, हमें फिर से यही समस्या का सामना करना पड़े जो कर चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती होगी नकल विहीन परीक्षा कराने में भर्ती बोर्ड को। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि वही परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है। कहने का मतलब है कि वो परीक्षा जो है एजेंसी नहीं कराएगी जो कराई है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था की सेवाएं लेनी चाहिए जिसके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये एनटीए जैसी एजेंसी से परीक्षा कराने पर ये भी सोच विचार कर रहे हैं कि जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर होता है ऑनलाइन, वो किसी प्रकार से लीक नहीं होता है, उसी प्रकार ये परीक्षा कराने के भी विचार कर रहे हैं। आगे देखते हैं भाई। कहने कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। देखिए, शारीरिक परीक्षा पहले करा लेने से क्या इसमें 20 से 25 लाख क्या बच्चे नहीं शारीरिक शिक्षा पास करेंगे? क्या इनका ये लोग पेपर नहीं कराएंगे? क्या तब पेपर लीक नहीं हो सकता है? तो भाई ये जरूरी नहीं है कि पहले आप करा लीजिए शारीरिक परीक्षा, और शारीरिक परीक्षा भी कराना कोई आसान कार्य नहीं है। ठीक है, आसान कार्य नहीं है 50 लाख बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी विचार तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि पहले परीक्षा ही होगी। ठीक है, देखिए, करे कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। वहीं 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। भाई ये आई थी, लेकिन इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, कुछ लोगों को पकड़े कुछ लोगों को नहीं, कि 5 ही मिनट में मैथ की सवाल 40 क्वेश्चन कंप्लीट, इतने कम समय में। तो यहाँ से इस कारण से पकड़े, और जिन्होंने पूरा समय लेकर किया 20 मिनट 30 मिनट लिया, उनको नहीं ये लोग पकड़ पाए। ठीक है, तो ये भी एक क्या है भाई, मुसीबत ही है। आगे देखते हुए क्या कह रहे हैं। कहने कि जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थी को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो क्या ये मान लीजिए 50% तो फिजिकल, 100% बच्चे पास करेंगे। कोई टप नहीं है कि 4800 मीटर जो है बच्चे दौड़ नहीं मार पाएंगे। ठीक है, तो परीक्षा भी फिजिकल भी कोई टप नहीं है। तो इसमें आपको 25 से कहें 30 लाख लड़के फिजिकल जरूर मार देंगे। ठीक है, तो ये भी कोई
बड़ी बात नहीं है। तो इतने लड़कों को क्या ये परीक्षा नहीं कराएंगे भैया? यहाँ 7 से 8 लाख परीक्षा में, जब आर में परीक्षा में क्या होगा भाई, पेपर लीक हो गया तो ये, तो आप चाहे पेपर 10 लोग कराइए या 10 लाख का कराइए, अगर पेपर लीक नहीं आप सही से कराएंगे तो पेपर लीक हो जाएगा। आप खुद अपने आप पे सख्ती रखिए, और जो है जितने भी पेपर बनाने वाले हैं उनको क्या करिए, आइसोलेट कर दीजिए भाई, उनकी मोबाइल जमा कर लीजिए, जब पेपर हो जाए तो उनको बाहर कर दीजिए। उतनी व्यवस्था आप करिए तो ये पेपर ज़रूर से ज़रूर लीक नहीं होगा, आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप खुद ही डर रहे हैं तो परीक्षा क्या कराएंगे? ठीक है, तो भर्ती बोर्ड को भी चाहिए कि ऐसा कानून बना दिया जाए कि ये गैंग माफिया, नकल माफिया डरे, ना कि भर्ती बोर्ड डरे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा तो पहले ही होगी, फिजिकल बाद में ही होगा। तो आप तैयारी जरूर करते रहिए, क्योंकि खबरें आ रही तो पेपर जल्दी ही होने की संभावना है। देखिए, एजेंसी जैसे ही चयन हो जाएगी, ये जान लीजिए कि परीक्षा 2 माह के अंदर ही आपकी परीक्षा पूरी करा ली जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, तो तैयारी जोरों पे रखिए, और ये मत सोचिए कि पहले फिजिकल होगा। ठीक है, पहले पेपर ही ये कराएंगे। ठीक है, पहले भी देखिए, और परीक्षाओं में पहले जैसे जीडी में आपको देखते थे पहले फिजिकल ही हो जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑनलाइन पहले परीक्षा हो रही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी अब उन्होंने अपना पैटर्न बदल दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो आशा करता हूँ ये खबर आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।